नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप। एक नज़र सरकार की तरफ, एक नज़र दुनिया की तरफ ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है G20 से रिलेटेड डिक्लेयर की गई है पब्लिक हॉलीडे। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि 8, 9, 10 और कौन कौन सी मेट्रो रूट और कौन सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जारी है दिल्ली में। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको G20 के समिट, G20 के सदस्यता, कौन कौन सी सिटी होस्ट की गई है, कौन से इनवाइटीज है कंट्री, इन सारी चीजें के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और G20 क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आज इसके वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि व्हाट इज द G20, तो मैं आपको बता दूं तो G20 एक ग्रुप होता है 20 देशों का, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पूरे फ्लैग के साथ। जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, जर्मनी, रसिया, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएस जिसे हम अमेरिका कहते हैं, देन कनाडा, इटली, साउथ कोरिया, देन यूरोपियन यूनियन, देन चाइना, जापान, तुर्की, फ्रांस, मैक्सिको, देन यूके। और मैं आपको बता दूं तो ये संगठन 1999 में संगठित की गई थी। और किन किन पॉलिसी पर बात करने के लिए, तो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, इन सारी मैटर पे बात करने के लिए ये ग्रुप की संगठित की गई थी। और मैं आपको बता दूं तो दिस कंट्रीज आर अकाउंट फॉर द 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड द 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। जितने भी 75% तक ग्लोबल ट्रेड होता है, ये पूरे इन्हीं देशों के कारण होता है। एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज फ्रॉम दिस कंट्री ओनली। एंड मैं आपको बता दूं तो ये जो आज की 2023 में जो कंट्री होस्ट कर रहा है वो है इंडिया, अपना प्यारा भारत। एंड इंडोनेशिया 2022 में इसको होस्ट किया था G20 समिट को। और अभी बात ही कर ही रहे हैं तो हम इसके G7, G8, G20 के भी बारे में बात कर लेते हैं। G7 जो कि आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा होगा, ये सारी G7 है। अगर हम रसिया को ले लेते हैं तो G8 फॉर्म हो जाता है। अगर इन तीनों जो पिक्चर दिख रहा होगा आपको ब्लू कलर, फिर देन स्काई, अगर इसको भी ऐड कर देते हैं G7, G8 को, तो ये एक G20 बन जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई थी दिल्ली एलजी गवर्नमेंट के द्वारा, ये अप्रूव कर दिया गया है, जो कि 8, 9 एंड 10 को छुट्टी हो जाएगी पूरी दिल्ली में। स्कूल्स, कॉलेज, मेट्रो और जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इंटरनेशनल मीडिया के तरह से आर्टिकल है। आपने कई सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। सितंबर 2, 8 यहाँ पर छुट्टी की गई है, सरकार के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा, दिल्ली एलजी अप्रूव्स 3-day हॉलीडे फॉर G20 समिट, जो कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे पड़ रहा है। और बहुत सी सारी मेट्रो रूट भी चेंज की गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा अगर दिल्ली में निकल रहे हैं इन तीनों डेट पे। एंड चलिए मैं आपको इसके साइट के बारे में बताता हूँ, G20 की साइट के बारे में, और क्या क्या ये साइट कैसे विजिट करना है और क्या क्या वर्क है, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अभी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे G20 के मेंबर्स के बारे में बताया, और G20 क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया। एंड इनवाइटेड कौन कौन सी कंट्री है, तो यहाँ पर 10 कंट्री हैं जिनको इनवाइट किया गया है, जो कि बांग्लादेश, इजिप्ट। मैं अभी इनके प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको बताऊंगा कि 10 कंट्री कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आने वाले हैं। और G20 कैसे काम करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि G20 एक परमानेंट सेक्रेटरी इसमें नहीं होता है यूएन की तरह। इसमें पिछले साल और आने वाले साल और जो करंट है, ये सारी चीजें डिवाइड होती है। जैसे कि पिछले साल इंडोनेशिया किया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड देन इंडिया की टर्न है 2023 में, देन 2024 में ब्राजील करने वाला है। तो मैं अभी तक यहाँ पर आपको बता दिया कैसे काम करता है। अब यहाँ पर लोगो एंड थीम के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि लोगों में आपको पता होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी इसकी जो थीम है, एंड 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। और यहाँ पर जो इसकी जो वसुधैव कुटुंबकम आपको पता होगा संस्कृत से लिया गया है, जो कि महाउपनिषद टेक्स्ट से। एंड मैं आपको बता दूं तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द थीम अफर्म्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर एक और थीम की बात करती है, द थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट्स लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डाउनलोड, लोगो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं तो फॉर इंडिया द G20 प्रेसिडेंसी ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ अमृतकाल, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंद्रयान 3 में। जैसे कि मोदी जी ने बहुत हाईलाइट किया कि ये भारत का अमृत काल चल रहा है, तो यहाँ पर अमृत काल को भी सदस्य यानी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं तो G20 की जो समिट है न्यू दिल्ली में, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इनवाइटीज हैं, कंट्री कौन कौन से आने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट एल्बर्ट फर्नांडिज आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज,
एंड ब्राजील प्रेसिडेंट लूजो यहाँ पर इनसेक लूजो आने वाली हैं। यहाँ पर मेजर जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, ये सारी कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट आने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो रसिया के बारे में ऐसा कहा जा रहा है स्पोक पर्सन के द्वारा कि व्लादिमीर पुतिन अभी अटेंड नहीं करने वाले हैं G20 मीटिंग, क्योंकि यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम बहुत बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले हैं, जो कि हमें यहाँ पर स्पोक पर्सन के द्वारा कहा गया है, जो कि मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये सारी स्टेटमेंट। लेकिन थिंकर्स का ये मानना है, मैं वेरियस रिपोर्टर पढ़ रहा था, तो कि वर्ल्ड लीडर्स अगर आएंगे तो इनको कंडेम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो और इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर बनेगा और यहाँ पर इंडिया को भी कंडेम करना होगा रसिया को। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये आते हैं तो सारे वर्ल्ड लीडर से मिलेंगे, केवल इंडिया और रसिया ही एक कमरे में तो बात करने वाले नहीं है, ऐसा थिंकर्स का मानना है। इसलिए रसिया एक बहुत ही प्रेशर में आकर इसको डिनाई ही कर दिया। और मैं आपको बता दूं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, जो कि इसके पहले जहां जहां पर जा रहे थे इंडिया रसिया के व्लादिमीर पुतिन का जो भी मीटिंग थी वो सारी कैंसिल कर दी जा रही थी, केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कारण। जैसा कि आपने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सदस्य हैं, और जो बाइडेन भी आने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन के जो भी प्रेसिडेंट और कमीशन काउंसिल्स हैं, जैसे कि चार्ल्स माइकल, उर्सुला वोन देर लेनिन, ये भी आने वाली हैं। और मैं आपको बता दूं तो 10 कंट्री जो कि सदस्य इनवाइट किया गया है G20 में, जैसे कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, देन इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह सदी, एंड मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जुगनूथ, एंड नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूते, एंड नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोलो अहमद तुंदो, एंड ओमान के दी हेड ऑफ स्टेट है सुल्तान हतीम बिन तारिक, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हसीन लोंग, एंड स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांजेक, एंड यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान। ये 10 कंट्री को इनवाइट किया गया है। ये आकर दिल्ली में 9 से 10 मीटिंग अटेंड करने वाले हैं। और मैं आपको इसमें कुछ और जानकारी जैसे बता दूं तो G20 के बारे में आपको लोगों के बारे में बता दिया। यहाँ पर आप आकर खुद पढ़ भी सकते हैं और कैलेंडर, ये सारी चीज़ें कैलेंडर भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 9 से 10 आप सितंबर में देख सकते हैं तो मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है। और यहाँ पर हम चलते हैं अभी, जैसे कि होस्ट सिटी कौन कौन सी अभी तक भारत में सिटी G20 को होस्ट कर चुकी है, तो जैसे कि जम्मू एंड श्रीनगर, एंड देन अमृतसर पंजाब। आप हर स्टेट का देख सकते हैं यहाँ पर, सारी स्टेट, जैसे कि यहाँ पर आप इंदौर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लखनऊ एंड देन वाराणसी, 2 ही सिटी है जो कि G20 में होस्ट की है। यानी पूरे स्टेट को मौका मिला हुआ है, केवल अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और जो नॉर्दर्न ईस्ट में कुछ सारी स्टेट है उनको छोड़कर। और इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, क्या होस्ट सिटीज है, G20 के सेक्रेटरीट क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर प्रेस से आप रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभी तक आपने कर दिया होगा, 3 अगस्त तक इसमें लास्ट डेट है, 3 सितंबर तक लास्ट डेट है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो भी ऑफिशियल साइट है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर G20 के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी, G20 क्या है, G20 कैसे काम करता है। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम सारी स्कीम्स और जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें घटित होती रहती है, ये हम अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं।